डर बहुत बना हुआ है। उससे पहले 5 वाक्य को कचरे के डिब्बे में डालिए। फर्स्ट, लोग क्या कहेंगे। सेकंड, टाइम नहीं है। थर्ड, किस्मत खराब है। फोर्थ, मूड नहीं है। एंड फिफ्थ, हमसे ना हो पाएगा। अगर आपको इन बोर्ड के पेपर की तैयारी करनी है तो ये 5 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डालना पड़ेगा, अदरवाइज बोर्ड प्रिपरेशन बहुत हार्ड। अगर आपको मैथ और साइंस का सिलेबस कंप्लीट करना है तो इस टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डाला था कि मन के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मन को थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा। वो इसलिए, और इसमें इस टाइम टेबल के अनुसार भी मन का कोई कंफर्म नहीं है। अगर आपको इससे ज्यादा पढ़ना होगा तो आपको मन को साइड करना पड़ेगा। जैसे 10th क्लास के लिए मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है और साइंस का सिलेबस 35 डेज में। नॉर्मल डे आपको 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, मींस 2 आवर पढ़ना पड़ेगा। एंड संडे को आपको 3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, मतलब 3 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। मैथ के लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए विद इन 49 डेज, नॉर्मल डे 2 आवर एंड संडे 3 आवर। यहाँ पे आपका साइंस का मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। डेट आपका 6 जैन टू 8 जैन, मतलब कल से चैप्टर 11 वुमेन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। ये दोनों चैप्टर मैक्सिमम क्या है, 30 बेस पर है, इसलिए इजीली आपका हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या होगा, इंप्रूव होता रहेगा। नेक्स्ट है आपका 9 जैन टू 11 जैन और प्लस 12 जैन प्लस संडे। मैंने इससे पहले बताया था कि जो नॉर्मल डे होगा उसमें आप 2 घंटे देंगे और जो संडे होगा उसमें आप 3 आवर देंगे। अब 3 आवर 2 आवर कंफर्म नहीं है कि आप लगातार पढ़ते रहिए। 24 घंटे में जब आप फ्री हो तो आप स्टडी करो। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपको शांत माहौल चाहिए इसके लिए, तो ये मैं इसके लिए प्रेफर करूंगा नाइट स्टडी होनी चाहिए। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, ये आप क्राउड एरिया में कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 13 जैन टू 15 जैन, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड चैप्टर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपका थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है और इसके बाद एक थ्योरी बेस्ड पे चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका 16 जैन टू 18 जैन प्लस 19 जैन प्लस संडे। यहाँ पे संडे आपको 3 आवर एक्स्ट्रा मिल रहा है। लाइफ प्रोसेस, डायग्राम बेस्ड एंड थ्योरी बेस्ड। डायग्राम बेस्ड है जो आपके क्राउड एरियाज में आप कंप्लीट कर सकते हो और लाइफ प्रोसेस आप क्राउड एरिया में भी कंप्लीट कर सकते हो। मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी पूरा फुल्ली डिपेंड ऑन है किस पर, केमिकल रिएक्शन पर है और थ्योरी बेस पर है। तो ये आपके चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे 6 जैन टू 19 जैन। नेक्स्ट है आपका 20 जैन टू 22 जैन, चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिवीजन विद अदर चैप्टर। इससे मैंने सिर्फ सिंगल चैप्टर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों है। नेक्स्ट है 23 जैन टू 25 जैन प्लस 26 संडे, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि थ्योरी और न्यूमेरिकल से भरपूर है। उसके बाद हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, आपको इसमें आपको डायग्राम मिल जाएगा और थ्योरी बेस रहेगा। नेक्स्ट है आपका 27 जैन टू 29 जैन, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें आपको थोड़ा सा पॉज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए, क्योंकि इस पे पूरा मैक्सिमम डिपेंड होता है आरपीसी ने। जिसमें रिवीजन विद अदर चैप्टर, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप कोई और भी चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। 30, 31 एंड 1 फैब, चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। सबसे ज्यादा फोकस इस पे देना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसीलिए आपको यहाँ पे 40 मिले हैं और कोशिश ये करिएगा कि आवर एनवायरनमेंट पहले जल्दी खत्म हो जाएगा और लास्ट में आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टडी करिएगा। 3 फैब टू 5 फैब, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, थोड़ा ध्यान बनाकर इसको स्टडी करिएगा और रिवीजन विद अदर चैप्टर। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप किसी और भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। 6 फैब टू 8 फैब, चैप्टर नंबर 9 फैब प्लस संडे, वाओ गोल्डन चांस, चैप्टर नंबर 9 एटी एंड इवोल्यूशन। अगर ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप इसी पे फोकस करिएगा। अगर टाइम बचता है तो आप अदर चैप्टर पे रिवाइज करिएगा। अगर इस टाइम टेबल के हिसाब से आप चलते हो तो आपका सिलेबस 9 फैब तक कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन करने का आपको पूरा टाइम मिलेगा। उससे पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूं कि ये टाइम टेबल कैसे काम करेगा, इससे फोकस करिएगा। आपके जो स्टार्टिंग टाइम बचेंगे, जैसे आपने कल से स्टार्ट कर दिया आप स्टडी अपना करना, तो आप स्टार्टिंग पहले क्या अपने नोट्स पे ध्यान दीजिएगा। एक दिन पूरा भरपूर नोट्स पे दीजिएगा, नेक्स्ट डे उसको आप पढ़िएगा और उसके नेक्स्ट डे आपको रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आप कंटिन्यू करते रहिएगा, फ्लो मत तोड़िएगा। इसलिए क्योंकि बीच में हमने एक चैप्टर को दिया हुआ है 4 दिन के लिए,
या 3 दिन के लिए उस पे आप उस चैप्टर जो आप छूटा होगा उस चैप्टर को आप वहां पर रिवाइज कर सकते हो, या आपका इनकम्प्लीट होगा तो उसको आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हो। मैथ का टाइम टेबल डेट 6 Jan to 8 Jan चैप्टर नंबर 10 सर्किल, ठीक है। उससे मैं बता दे रहा हूं आपको कि इस सारे चैप्टर को लगाने से पहले सबसे ज्यादा फोकस आप करिएगा कि इसमें हमें करना क्या है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, आप एग्जाम्पल में फोकस करिएगा। अगर एग्जाम्पल आप सारा सॉल्व करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिल जाएगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के चक्कर में एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। उन्हें नहीं पता है कि 25 से 50% जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम्पल से भी आते हैं। एग्जाम्पल से एक हेल्प पहले ही मिलता है, किसी टीचर की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एग्जाम्पल आपको खुद गाइड कर देगा और आपको एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लोगे आप। 9 Jan to 11 Jan प्लस 12 संडे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको मैंने 4D इसलिए दिया है, 4D इसलिए दिया है क्योंकि इस पे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। 30 Jan to 15 Jan चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, वेरी इजी चैप्टर है, ज्यादा प्रेशर नहीं है आपके पास। तो अगर इस चैप्टर के साथ आपको सर्किल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में कोई भी कमी हो सकती है तो आप इससे पूरा कर सकते हो। 16 Jan to 18 Jan प्लस 19 वाओ संडे गोल्डन चांस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली बहुत लेंथी चैप्टर है, तो इस पे आप किसी चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते, आप फोकस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करिएगा। और 20 Jan to 22 Jan चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल, और इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 23 Jan to 25 Jan प्लस 26 संडे गोल्डन चांस के साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, जिसमें से 5.3 को आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा और कोशिश ही करिएगा 5.3 को आप संडे को सॉल्व करिएगा। 27 Jan to 29 Jan चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, बस ध्यान बना के करिएगा। 30 Jan to 31 Jan आ गया फर्स्ट फैब प्लस सेकंड संडे गोल्डन चांस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन पास होकर 8.4 को ध्यानपूर्वक लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। 3 Fab to 5 Fab चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्लस चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी को आप तुक्का लगाना है और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान बनाकर सॉल्व करना है। 6 Fab to 8 Fab चैप्टर नंबर 30 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्लस 9 Fab संडे गोल्डन चांस नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा फोकस करके और ध्यान से और शांतिपूर्वक पढ़ने वाला चैप्टर है। 10 Fab to 12 Fab चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन प्रकार कंपास उठा लीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए। 13 Fab to 15 Fab प्लस 16 Fab संडे चैप्टर नंबर 12 रिलेटेड टू सर्किल, आराम से लगाना है। 17 Fab to 19 Fab नंबर 14 स्टैंड, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 20 Fab to 22 Fab प्लस 23 संडे ट्रायंगल, आराम से हैश